जो हमारा टॉपिक आज का है, इट इज फुल मून मेडिटेशन। फुल मून ऐसा टाइम होता है जब भी हमारी शरीर के सारी एनर्जी इसको केंद्रित करने का मौका मिलता है हमें। महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं, एक तो अमावस का दिन है, नो मून डे, एंड या फिर न्यू मून डे, या और दूसरा है फुल मून डे यानी पूनम। तो अमावस के दिन कोई भी टेक्निक्स या चक्र साधना या अभ्यास, उसको शुरू करने का मौका अच्छा होता है। शुरू कर सकते हो आप, अच्छा वो चक्र ध्यान कर सकते हो, चक्र शुद्धि कर सकते हो आप, फास्टिंग कर सकते हो अमावस के दिन। और जब वो आप फास्टिंग प्रिपेयर करते हो तो उसका आपको इंटेंसिटी बढ़ता है पूनम के दिन के पहले। पूनम कल है, आज पूनम नहीं है, लेकिन आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो कल का हमारा माइंड सेट, हमारा पूरा दिन में कैसे फील करते, ये सबको स्ट्रक्चर करने में बहुत हेल्प मिलेगा हमें। ये आप समझिए, आज जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप, कल के लिए फाउंडेशन बना रहे हो। कल आप फास्टिंग कर सकते हो, कल बिल्कुल सात्विक खाना खा सकते हो, कल उपवास का पूरा जो भी नाश्ते वगैरह है वो हल्का हल्का ले सकते हो आप, खाना बहुत हल्का खा सकते हो। कल फिर से सुबह ये मेडिटेशन कर सकते हो आप, कल शाम को फिर से आप ये मेडिटेशन या ओम जाप या मंत्र जाप कर सकते हो। वो सब प्रैक्टिसेस में आपको बहुत फायदा लगेगा। पूनम अमावस के दिन नेचुरली कहते हैं कि आपको उस वक्त सिर्फ एक बार खाना खाना चाहिए, हो सके तो बहुत ही कम खाना खाना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे उपवास के जो रेसिपीज है वो बनाए गए हैं कि आपका माइंड एकदम हल्का रहे, प्योर रहे, सात्विक रहे, और आप पूनम और अमावस के दिन में एक ऐसे मेंटल इमोशनल स्टेट में रहो जहाँ पे आप अपने बॉडी और माइंड और इमोशन के पूरे कंट्रोल में हो, और आप कोई भी तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सको। दैट्स वाई दीज 2 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अमावस और पूनम। और आप नोटिस करोगे हमारे बहुत सारे हिंदू जो त्योहार है, जो फेस्टिवल्स है, हिंदू फेस्टिवल्स, दे कम अराउंड पूनम एंड अमावस, तो ये आसपास ही रहते हैं वो। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अमावस के दिन बहुत सारे प्रैक्टिसेस को हम शुरुआत कर सकते हैं, शुद्धि क्रिया, चक्र ध्यान, चक्र अभ्यास। और आपको अगर प्राणायाम शुरू करना है, बहुत अच्छा दिन है अमावस के दिन, और उसके बाद वाले दिन में शुरू करना है। लेकिन जब ये प्रैक्टिसेस आप ठीक से करते हो और आपके अंदर ये प्रैक्टिस का असर होता है, उस वक्त उसको कल्मिनेट करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए पूनम का दिन बहुत अच्छा माना गया है। तो पूनम कल है, आज है 25th, अभी रात से पूनम शुरू हो गया 8:30 से। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, कल पीक पे आ जाएगा और कल शाम को खत्म हो जाएगा, मतलब कल रात को खत्म हो जाएगा। तो कल का दिन आपके लिए, ये प्रैक्टिस करके कल का दिन आपके लिए एक मौका है आपके लिए कि आप अपने माइंड को, इमोशंस को और बॉडी को एकदम प्योर स्टेट में रख सको, जिसके वजह से आपके अगले 5-7 दिन बहुत अच्छे जाएंगे। आपको एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल कंट्रोल मिलेगा अपने थॉट्स पे, अपने इमोशन पे, अपने बिहेवियर पे। और आप आज के दिन अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो, पूनम के दिन की प्रैक्टिस के लिए ऐसा बोलते हैं कि हम जो भी इमोशनल बैगेज पूरे महीने में इकट्ठा करते हैं, वो रिलीज करने के लिए आज का दिन और आज का प्रैक्टिस बहुत अच्छा माना गया है। जो भी हम हैवीनेस या इमोशनल बैगेज जो भी इकट्ठा करते हैं, उसको रिलीज करने के लिए ये प्रैक्टिस, आज का दिन और कल का दिन बहुत अच्छा माना गया है। तो इसका फायदा उठाइए आप भी। पूनम के दिन जब मैं ये बात कर रहा हूँ, आप लोग सभी अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए आप लोग। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते रहोगे ना, तो आपका बॉडी एक कंडीशनिंग में आएगा जहाँ पे आप पूरे बॉडी को रिलैक्स कर पाओगे, जो आगे की प्रैक्टिस के लिए आप रिलैक्स कर पाओगे। तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग डीप ब्रीदिंग, स्ट्रेट बैठिए, आप लोग आंख भी बंद कर सकते हो और आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर सकते हो बस। ओके, सो हाँ, अब आपको ये जानना जरूरी है कि पूनम के दिन हम लोग ने खास आग्नेय चक्र के लिए क्यों ध्यान दिया है। आग्नेय चक्र इज द सीट, is the place where your soul and your mind they connect together। और हमारे शरीर, आग्नेय चक्र के नीचे सारी जो शक्तियां हैं, सारे जो आपकी आपके बॉडी की सारी एनर्जी, आपकी प्राण शक्ति सारी, वो उसका हाईएस्ट पॉइंट आग्नेय चक्र है। आग्नेय चक्र के आगे वो सारे स्पिरिचुअल डायमेंशन शुरू होते हैं। आग्नेय चक्र के आगे, उसके नीचे जो सारा एनर्जी को कंट्रोल या वाइब्रेशन या शक्ति को कंट्रोल करता है, वो आपका आग्नेय चक्र है। आग्नेय चक्र को पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे महीने में पूनम का दिन है, और वही पूनम स्टार्ट हो रहा है वो दिन, मतलब आज, अभी, इस घड़ी
हम जो कर रहे हैं, when the moon is getting higher and higher, it is getting brighter and brighter. By tomorrow it will reach the peak, it will be brightest tomorrow. This day is the most important. हम लोग प्रॉपर टाइम पे भोजन कल शुरू करते हैं, लेकिन जो बहुत सारे योगी अभ्यासी है वो 5 दिन पहले से शुरू करते हैं, तो उनको पूनम का मैक्सिमम इम्पैक्ट मिलता है। इसके लिए मैंने संडे को भी क्लास लिया था कि आप लोग ये फील कर सको। पूरे शरीर के वाइब्रेशन, पूरे शरीर की प्राण शक्ति, सारे चक्रास की एनर्जी, वो सब पूनम के दिन इट हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू गो टू द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू द अपर चक्रास ऑफ द बॉडी। आपके शरीर में टेंडेंसी होती है ऐसी, आपकी एनर्जी में वो एक मोमेंटम आ जाता है कि आप अपवर्ड लिफ्टिंग कर सको। और हम जो अभी प्राणायाम सीक्वेंस करेंगे, ये वो अपवर्ड लिफ्टिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे पूरी बॉडी में सर से पैर तक एनर्जी पूरी ऊपर आ रही है, और आपको वो एनर्जी सेंटर्ड होएगी, पहले छाती पे, फिर गले पे, फिर आपको आई सेंटर पे आएगा। एंड यू विल फील कि आपने अभी तक पूरे महीने में जो भी प्रैक्टिसेस किया है, वो प्रैक्टिसेस सारी मेहनत का फल आपको आज के दिन, अगर आपको यहाँ तक आई सेंटर में आएगा एनर्जी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि पूरी मेहनत का मेरा फल आ गया है। जो भी अलग अलग फॉर्म्स है योगा के, वो सब अलग अलग मेथड्स का तरीका ये होता है दैट यू कल्मिनेट योर एनर्जी टुवर्ड्स द आग्नेय चक्र। अगर कोई भी प्रकार का योगा आग्नेय चक्र तक आने में कल्मिनेट नहीं होता है, एंड नहीं होता है, तो वो योगा नहीं है और कुछ है, एक्सरसाइज है कोई। सारी आपकी सारी शरीर की एनर्जी शुड कम टुवर्ड्स द शिव, इट्स कॉल्ड शिव नेत्र। This is the point where the yogi's consciousness is going upwards, and it meets a form of Shiva, which is silent bliss, inner happiness. Okay, तो ये पॉइंट पे आने के लिए सब योगी तरसते हैं। यही पॉइंट पे आने के लिए सारी कोशिश चल रही है। हठ योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा, राज योगा, अष्टांग हठ योगा, चक्र ध्यान, प्राणायाम, ये सारी अलग अलग साधना है। इट इज जस्ट टू रीच द पॉइंट ऑफ ईयर, और ये पॉइंट पहुंचने में पूनम का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जैक्टली वो टाइम पे जब भी ये पॉइंट प्रैक्टिस करनी चाहिए, हम और आप बैठे इधर और वो प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं। ओके, विद दिस, कीपिंग दिस इन माइंड, वी स्टार्ट द क्लास। ओके, अब सबसे पहले आपको ना पूरे बॉडी को सर से पैर तक रिलैक्स करना है। और ये आज का रिलैक्सेशन करने में क्या होगा कि आपको पूरी बॉडी में ना एक लेट गो की फीलिंग आपको आएगी अंदर। यू विल फील द लेट गो फीलिंग फ्रॉम हेड टू टो। दिस विल इम्पैक्ट every muscle, every nerve in the body. So you will feel the impact head to toe. So start doing deep breathings. Breathe in deep as possible and breathe out deep as possible. When you breathe out, relax your whole body at once. Once again, breathe in deep as possible. Breathe out as deep as possible, slowly as possible. And when you are breathing out, relax your whole body at once. I will now take on screen Namrita and Isha. As you can see, yeah. Go on deep breathings, go on doing deep breaths. Perfect. Okay, everyone, as you can see on screen, the lady in the blue t-shirt is Namrita, the lady in the pink t-shirt is Isha. They are both practicing holistic breathing with me right now, and they are both demonstrating for you. Okay, so deep breaths. Breathe in deep. Your breathing in should be at least for 4 seconds, and your breathing out should be at least for 4 seconds. It's very important to realize that your spine should be straight. So breathe in for 4 seconds, at least 4 seconds. Whenever I say breathe in, it means 4 seconds. And now breathe out. Once again, breathe in. And again, breathe out. When you are breathing in, feel the breath coming in from the nostrils and going down the whole body till your feet. When you are breathing out, feel the breath coming up from the feet
towards the top of the body and leaving your body through the nostrils. ये एक नेचुरल वाइब्रेशन है जो आपको हर एक ब्रीदिंग के साथ फील होगा अभी. So breathe in and feel the breath going in from the nostrils, going down the body till your feet, covering every part of your body. And when you breathe out, feel the breath come upwards from the feet to the knee, the hip, the belly, chest, and leaving out the body from the nostril. यही आपको attention देना है. Breathe in. You can make your breath deep, long, slow, and now breathe out. Slow and lengthy breathing out. Once again, breathe in. Slow and lengthy breathing in. Once again, breathe out. Once again, breathe in. Breathe out. Again, take a deep breath. Breathe out. At least 4 seconds. You can make it longer. Yeah, once again, breathe in. When you breathe in, the concentration should be breath is coming in from the nostrils, going down the neck, the chest, belly, and through your legs, it reaches your feet. And when you breathe out, the breath should be coming upwards from the feet, knee, hip, belly, chest, neck, and exhaling from the nostril. जब आप ब्रीद इन करते हो तो फील करो कि ब्रेथ नासिका से अंदर आ रहा है, बॉडी में आ रहा है. फिर आप अपने नेक को फील करिए, फिर चेस्ट को फील करिए, फिर बेली को फील करिए, फिर दोनों पैरों से ब्रेथ आपके पैर के तलिए तक जा रहा है. ब्रीद आउट करते करते फील करना है कि ब्रेथ आपके तलिए से ऊपर आ रहा है, घुटने पे, हिप, बेली, चेस्ट, नेक और नॉस्ट्रल से बाहर निकल रहे हो, ब्रेथ निकाल रहे हो आप. Once again, breathe in. Once again, breathe out. Let your breathing be slow as possible. There is no counting in the breathing. Just allow your breathing to be slow, deep, and lengthy. Go on breathing in. जब आप ब्रीद इन कर रहे हो फील करो कि ब्रेथ नीचे तक जा रहा है. अभी आप ब्रीद आउट करोगे और फील करो कि ब्रेथ पैर से ऊपर आ रहा है और नॉस्ट्रल से एक्सेल कर रहे हो आप. हाँ, फिर से एक बार ब्रीद इन. And then breathe out. Okay, relax. Namrita, shift slightly on your left. Shift slightly on your left. Bas, that's it. So you should now feel the relaxation all over your body. आपको सर से पैर तक रिलैक्सेशन आएगा. जो मैंने आपको कंसंट्रेशन बताया है ब्रीदिंग इन में, आपको फील करना है नॉस्ट्रल से ब्रेथ अंदर आया और धीरे धीरे बॉडी के सेंटर से पूरे पैर में नीचे फैल गया, पैर के शोल तक फैल गया. और फिर जब ब्रीद आउट करोगे तो पैर के तलिए तक ब्रेथ फिर ऊपर आ रहा है और ब्रेथ फिर बेली में आके फिर सेंटर ऑफ द स्पाइन या सेंटर ऑफ द बॉडी से ऊपर आएगा और नॉस्ट्रल्स के थ्रू आप ब्रीद आउट करोगे. ये इनर कंसंट्रेशन आपको बार बार महसूस करना है अंदर. जब आप ब्रीदिंग इसको डीप करोगे, लेंथी करोगे तो ऐसे ही आपका होगा. हम इसका और एक राउंड करेंगे. स्टार्ट. सो ब्रीद इन. Make your breathing slow. Make your breathing slow, deep, and lengthy. And breathe out. Make your breathing slow, deep, and lengthy. Once again, breathe in. And breathe out. Make your deep breathing slow, deep, and lengthy exhalation. Once again, breathe in deep as possible. Breathe out slowly and make your exhalation as lengthy as possible. ये आप पे है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कितना लेंथी करते हो आप पे डिपेंड है. आपके कंफर्ट पे करिए. Once again, breathe in and breathe out as slow and lengthy as possible. हर ब्रीदिंग के बीच में आपको 30 सेकेंड रिलैक्स करना है.
तो अभी हम रिलैक्स करेंगे. नाउ वी आर डूइंग रिलैक्स. वी आर रिलैक्सिंग द बॉडी एंड वी विल फील दिस रिलैक्सेशन all over the body, top to bottom. All right. The next breathing here is navel breathing. Yeah, belly breathing. So you'll put the right hand on the navel. You'll put the right hand on the navel. When you breathe in, the belly comes out. When you breathe out, the belly goes in. Okay. So we are just showing you the hand position to make you feel the belly and show you when how the belly comes out. So when you breathe in, the belly comes out. And when you breathe out, the belly goes in. Once again, breathe in and the belly comes out. Breathe out and pull your belly inwards. Once again, breathe in and the belly comes out. Breathe out and pull the belly in. Breathe in. Breathe out. Now when you breathe in, feel the breath coming from the nose till the belly. Breathe in deep. And now when you breathe out, feel the breath going up from the navel to the nose. Or you can say the face. Okay? Yeah, once again. Breathe in करिए deep और feel करिए कि आपका breath नासिका से नाभि तक आ रहा है. और अब ब्रीद आउट करिए और फील करिए कि आपका ब्रेथ नाभि से नासिका तक जा रहा है, सेंटर ऑफ द बॉडी में. फिर से ब्रीद इन करिए और अपने ब्रेथ को नासिका से नाभि तक आते हुए फील करिए. ब्रीद आउट करिए और अपने ब्रेथ को नाभि से नासिका ऊपर जाते हुए फील करिए. फिर से एक बार ब्रीद इन और फील करिए कि आपका ब्रेथ नासिका से अंदर आ रहा है और नाभि तक जा रहा है, नीचे जहां आपने हाथ रखा हुआ है. अभी हाथ छोड़ दीजिए, नॉर्मल आराम से बैठिए. ब्रीद आउट करिए और पेट अंदर खींचिए और फील करिए कि आपका ब्रेथ नाभि से ऊपर जा रहा है, नासिका की तरफ. फिर से ब्रीद इन करिए. फील द ब्रेथ गोइंग फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टुवर्ड्स द नेवल. Breathe out and feel the breath going up from the navel to the nostrils. फिर से एक बार ब्रीद इन करिए. अपने ब्रेथ को नासिका से नाभि तक लेके आइए धीरे. आपका पेट हल्का सा बाहर आएगा, नाभि हल्की सी बाहर आएगी. और अभी ब्रीद आउट करिए और नाभि अंदर खींचिए और अपने ब्रेथ को नाभि से ऊपर जाते हुए फील करिए टुवर्ड्स योर फेस. फिर से एक बार ब्रीद इन करिए. फील द ब्रेथ कमिंग फ्रॉम द nostrils towards the navel. Breathe out and feel the breath going up from the navel to the nostrils. Once again, breathe in, nostril to navel. Breathe out, navel to nostril. Last 3 breaths. Breathe in, nostril to navel. Breathe out slowly and breath goes up, navel to nostril. Right in the center of the body, you should feel this vibration. फिर से एक बार ब्रीद इन करिए और अपनी नासिका से ब्रेथ को नीचे लाइए नाभि तक. आपको नाभि में बहुत सारी एनर्जी फील होगी. और अब ब्रीद आउट करिए और अपने नाभि से ब्रेथ को ऊपर आते हुए फील करिए वाइब्रेशन फॉर्म में. आखिरी बार ब्रीद इन करिए, नॉस्ट्रल टू नेवल. ब्रीद आउट करिए, नेवल टू नॉस्ट्रल.
ऑल राइट, रिलैक्स करिए, स्ट्रेट बैठिए और अपने नाभि पे फील करिए. यू विल फील सम एनर्जी एट योर नेवल. It can be warmth, it can be a tingling sensation, it can be a circular sensation, it can be a spiral sensation, it can be just a warm feeling in your belly and chest or your pelvis. Everything is fine. हर ब्रीदिंग के बीच में हमें 3 सेकेंड 30 सेकेंड रिलैक्स करना है. ये ब्रीदिंग के बाद नॉर्मली आपके नाभि में एनर्जी मूवमेंट, हल्का सा वार्म या एनर्जी मूवमेंट या फिर सर्कुलर मूवमेंट फील होना चाहिए. अगर इसके बाद आपको फील नहीं होता तो जब भी आप कल प्रैक्टिस करोगे इसको 2 राउंड करना. हमने अभी एक ही राउंड किया है. ये 15-15 या 20-20 के 2 राउंड करना है इसको. अभी हम आगे बढ़ते. इसके आगे वाला प्राणायाम है उडियान बंद, जहाँ पे आपको अपना बेली अंदर खींचना है एंड थोड़ा सा ऊपर भी खींचोगे आप बाह्य कुंभक में. ईशा, चेंज योर हैंड पोजिशन लाइक नम्रता. या सो टेक अ डीप ब्रेथ फर्स्ट, सिट स्ट्रेट, गहरा श्वास लीजिए अंदर. अब ब्रीद आउट करिए, पूरा श्वास छोड़िए, पेट अंदर खींचिए, पेट अंदर खींचिए, बॉडी जरा सा आगे लीजिए और पेट को अंदर खींच के रखिए और अपने नाभि पे फील करिए, नाभि पे ध्यान रखिए. पेट को पूरा अंदर, यू आर इन बाह्य कुंभक नाउ. इसे हम लगभग 6-8 सेकेंड होल्ड करेंगे. फिर से एक बार उड़ियान बंद छोड़िए, गहरा श्वास लीजिए, ब्रीद इन डीप, ब्रीद आउट करिए. धीरे धीरे पेल्विस और नेवल को अंदर लिफ्ट करिए, नीचे अंदर खींचिए, ऊपर खींचिए पेल्विस को, पूरा उड़ियान बंद लगाइए. साइड वेस्ट मसल सारे लिफ्ट करिए अंदर. बॉडी जरा आगे लीजिए, गर्दन जरा आगे लीजिए. प्रॉपर उड़ियान बंद, फीलिंग कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द नेवल. फिर से एक बार ब्रीद इन करिए, डीप गहरा श्वास. आपका श्वास नाभि तक जाना चाहिए, श्वास को नाभि तक लेके जाइए. फिर से ब्रीद आउट. अब श्वास को नाभि से उठाइए ऊपर, पूरा ऊपर, और पेल्विस नेवल खींचिए अंदर. पूरा कंसंट्रेशन नेवल पे, पूरे शरीर को भूल जाइए. जस्ट फील द थ्रॉबिंग और द एनर्जी पल्सेशन इन योर नेवल. रिलीज उड़ियान बंद. फिर से सिट स्ट्रेट, ब्रीद इन, लंबा गहरा श्वास, गहरा श्वास, डीप ब्रीद इन और ब्रेथ को नाभि तक लेके जाइए. या ब्रीद आउट करिए, अभी ब्रीद आउट करिए. धीरे से पेल्विस उठाइए, नेवल उठाइए अंदर, बॉडी जरा सी आगे, जरा सा आगे लीजिए, गर्दन जरा सा आगे. प्रॉपर एंगल लीजिए कि आपको मैक्सिमम अभियान में अच्छा लगे, अच्छा पुल है. थोड़ा सा बॉडी आगे, ईशा, गर्दन भी आगे. रिलीज उड़ियान बंद अगेन, सिट स्ट्रेट एंड डीप ब्रेथ. Once again, breathe out. As you breathe out, pull your pelvis, pull your navel, take your body in a forward position slightly, and pull full concentration on the navel, Manipur chakra or the nabi. पूरा concentration, नाभि में थ्रॉबिंग फील होगा, एनर्जी फील होगा. फिर से एक बार, सिट स्ट्रेट, ब्रीद इन डीप, पूरा ब्रेथ नाभि तक लेके जाइए. नाउ ब्रीद आउट, पूरा श्वास छोड़िए धीरे धीरे, 4-5 सेकेंड लगाइए श्वास छोड़ने में और पेल्विस खींचिए अंदर, नाभि पुल करिए अंदर, पूरा अंदर की तरफ, टुवर्ड्स योर स्पाइन. नाउ फील द थ्रॉबिंग और एनर्जी मूवमेंट और पल्सेशन इन एग्जैक्टली ऑन योर नेवल. फिर से एक बार, सिट स्ट्रेट, डीप ब्रेथ और अपने ब्रेथ को नाभि तक लेके जाइए. अब ब्रीद आउट करिए, फुल कंसंट्रेशन, उड़ियान बंद, पेल्विस पुल करो अंदर, नेवल पुल करो अंदर, टुवर्ड्स द स्पाइन. फील द energy sensations or the throbbing at the navel, at the Manipur chakra. पूरे बॉडी को भूल जाइए, सिर्फ वो नेवल में थ्रॉबिंग को ध्यान रखिए बस. 3 बार और करेंगे हम लोग. सिट स्ट्रेट, ब्रीद इन डीप, ब्रीद आउट, पूरा श्वास छोड़िए. हाँ, पुल द पेल्विस, पुल द नेवल. यस,
पूरे शरीर को भूल जाइए, सिर्फ अपने नाभि में जो पल्सेशन हो रहा है या एनर्जी फीलिंग हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए बस. फील द थ्रॉबिंग एनर्जी सेंसेशन इन योर नेवल while doing Uddiyaan Ban. Release, again sit straight, 2 more breaths to go. Take a deep breath. Feel your breath going till the navel. Now breathe out. Pull the navel completely, pelvis, navel, and bend your body slightly forward in a proper angle so you get a proper Uddiyaan Ban. Feel the throbbing in your navel. Feel the pulsation in your navel. Right, last one. Sit straight and deep breath. Breathe out completely. Long exhalation, lengthy exhalation while you pull your pelvis, pull your navel. And with complete concentration on the navel, feel the throbbing there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Sit straight, relax. स्ट्रेट बैठिए, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए. आपको अपने नाभि में बहुत सारी एनर्जी फील होगी. आपको शायद नाभि में या छाती में भी एनर्जी फील हो जहां आपका अनाहत चक्र है. हमें ये सिर्फ वाइब्रेशन फॉर्म में फील होगा. वाइब्रेशन के अलावा यू कैन फील वार्मथ. Initially you may feel heaviness but that disappears after a day of practice. So you can, आपको शायद बहुत सारा एनर्जी गैदरिंग लगे नाभि में या अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र में. बोथ थिंग्स आर फाइन. लगभग ये 11 बार करना चाहिए हमें. और ब्रीदिंग ये करने के बाद हमें 30 सेकंड का रेस्ट लेना है. 30 सेकंड के रेस्ट लेते लेते आपको अपनी नाभि फील करनी है. अगर नाभि के ऊपर एनर्जी आपको लग रही है, छाती में लग रही है यानी कि हार्ट चक्र में लग रही है, तो आपको अपने हार्ट चक्र में फील करना है. लगभग ये करने के बाद नाभि में या फिर हार्ट चक्र में एनर्जी सेंसेशन बहुत फील होगा. यू मे ऑल्सो फील एम्प्टी हार्टेड. यू नो यू फील योर हार्ट इज वेरी लाइट. दैट ये फीलिंग भी आती है आपको. बोथ इज फाइन. पेट तो हल्का लगेगा लेकिन आपको चेस्ट में भी बहुत हल्का लगेगा. इमोशनली यू विल फील वेरी फ्री. Right. Now we do Anahat Mudra, which is putting both the hands on the chest, directly on center of the chest. Both the hands on the center of the chest. Anahat Mudra. और अभी आपको एक deep breath लेना है. Deep breath. And when you breathe out, it's a ha breath. You exhale from the mouth. और अभी हम यहां से शुरू करेंगे हर 2 ब्रेथ के बाद बाह्य कुंभक. ओके, फिर से एक बार डीप ब्रेथ. Breathe out completely. Lengthy exhalation from the mouth. Lengthy exhalation, strong exhalation from the mouth and lengthy exhalation. अभी ये थर्ड ब्रेथ हम करेंगे बाह्य कुंभक. So breathe in deep. Breathe out completely. जब आप ब्रीद आउट कर रहे हो हल्का सा पेट भी खींचोगे अंदर और अपने चेस्ट में वाइब्रेशन फील करोगे. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों वक्त. पूरा एक्सहेलेशन कर लो, हल्का सा पेट खींचो अंदर. और नाउ यू होल्ड योर ब्रेथ आउट इन बाह्य कुंभक. श्वास को बाहर रोक के रखना है और श्वास बाहर रोकने के वक्त आपको अपने चेस्ट में वाइब्रेशन फील करने हैं. फिर से एक बार टेक अ डीप ब्रेथ. ड्यूरिंग एवरी ब्रीदिंग यू हैव टू फील द वाइब्रेशंस इन योर चेस्ट. आपको अपना हाथ फर्मली प्रेस करना है चेस्ट पे. नाउ ब्रीद आउट हा ब्रेथ. हा ब्रेथ इज एक्सहेलेशन फ्रॉम द माउथ. एक हल्का सा साउंड आएगा लाइक अ, ऐसा साउंड आएगा. तो आपको फिर से एक बार ब्रीद इन डीप एंड ब्रीद आउट. One more breathe in. Take a deep, lengthy breathing in. Inhalation. Now a lengthy exhalation. After the exhalation, you hold your breath out. बाह्य कुंभक. तो अभी हमने ब्रेथ को बाहर रखा है, होल्ड आउट किया है. दिस इज बाह्य कुंभक. ये करते वक्त भी आपको अपने अनाहत चक्र पे वाइब्रेशन फील करने हैं. फिर से एक बार टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद इन and exhale in a half breath. Lengthy exhalation while feeling the vibration on your chest.
फिर से एक बार, टेक अ डीप ब्रेथ, breathe out, lengthy exhalation, feeling the vibrations in your chest. And now the next one is Vaya Kumbhak. So take a deep breath, breathe out as a ha breath, and while breathing, after breathing out, you will hold your breath out. You will pull your belly slightly inwards, and you will feel the vibrations in your chest. You may feel vibrations in your chest. You may also feel vibrations near your neck, where where we have the Vishuddhi chakra. फिर से एक बार, take a deep breath. Means we are doing two breaths, normal breathing, and one breath we are doing Bhaya Kumbhak. Breathe out, a strong, lengthy, high exhalation. Once again, take a deep breath. It's like breathing in like this, and a high exhalation. Once again, take a deep breath. This one will be Bhaya Kumbhak. लंबा गहरा श्वास लीजिए. ब्रीदिंग इन में भी आपको चेस्ट में वाइब्रेशन फील करने हैं. ब्रीदिंग आउट में भी आपको चेस्ट में वाइब्रेशन फील करने हैं. हल्का सा पेट भी खींचना है आपको. और ये बाह्य कुंभक रहेगा. पूरा श्वास बाहर छोड़ दीजिए, पेट खींचिए अंदर, और आपको अपने चेस्ट में या नेक में या फेस पे बहुत वाइब्रेशन या एनर्जी अपलिफ्टिंग फील होगा. फिर से एक बार ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करिए, हा ब्रेथ. फिर से एक बार ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करिए, हा ब्रेथ. लेंदी ब्रीद आउट, बहुत ही लेंदी ब्रीद आउट. हाँ, फिर से एक बार ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करिए. दिस विल बी बाह्य कुंभक. आफ्टर एक्सहेलेशन you will do Bhaya Kumbhak. Right. Yeah, again breathe in. Breathe out in a half breath. Lengthy exhalation. While doing exhalation, you will feel the energy coming up from the navel to the heart, to the neck, and also to face. फिर से एक बार breathe in. Lengthy, breathe in, lengthy. Deep and lengthy breath. Breathe out. High exhalation. Yeah, धीरे से हाथ नीचे रखिए, रिलैक्स करिए. इस वक्त आपको बहुत सारी एनर्जी अपने हार्ट चक्र में या फिर विशुद्धि में या फिर फेस पे फील होगी. हम इसका और एक राउंड करेंगे, और वो दूसरे राउंड में हम फील करेंगे कि हमारी एनर्जी नॉस्ट्रल से अनहद चक्र तक आ रही है और अनहद चक्र से फिर से नॉस्ट्रल तक जा रही है. ये हम फील करेंगे ब्रीदिंग के वक्त. हमें सिर्फ ये ब्रीदिंग के बाद एक शॉर्ट रेस्ट लेना है. कभी भी ये वाला जो प्राणायाम है जो मैंने दिखाया अभी, ये आपको 2 सेट में करना है. कभी भी एक सेट में नहीं करना है, ये 2 सेट में करिए. इट कैन बी 15 ब्रेथ्स इन 2 सेट्स. 1 राउंड ऑफ 15 ब्रेथ्स, देन इनटू 2 सेट्स. 30-40 ब्रेथ्स होना चाहिए ये. Second round now. Again, place your hands on the chest, slightly above. Place your hands firmly on the chest. Yeah, take a deep breath. When you are breathing in, feel the breath coming from the nostrils to the Anahata chakra. When you are breathing out, feel the breath going up from the Anahata chakra towards the nostrils. It's a high exhalation. फिर से एक बार, breathe in, nostrils to Anahata chakra. Breathe out, Anahata to nostrils. You'll feel the vibrations. Again, breathe in. The vibration will be felt from the nostrils going towards the Anahata chakra. And when you breathe out, the vibrations will be felt from the Anahata chakra going towards the nostrils. Once again, take a deep breath. Vibrations feel करिए नासिका से Anahata chakra. और एक्सहेलेशन में, हा एक्सहेलेशन, हा ब्रेथ में अनहद चक्र से नासिका तक पूरा वाइब्रेशन ऊपर आएगा. फिर से एक बार, ब्रीद इन. Now we do Bhaya Kumbhak. Breathe out and a lengthy Bhaya Kumbhak after exhalation.
During Bhaya Kumbhak, feel the vibrations on your chest. You may also feel more vibrations on the neck, where we have the Vishuddhi Chakra, or you may also feel more vibrations on the face. As per your daily practice, you may feel the vibration uplifting. Once again, take a deep breath and high exhalation. When you're doing high exhalation, feel the energy coming up from the Anahata Chakra towards the nostrils. Once again, take a deep breath. And when you're breathing out, feel the energy come up from the Anahata Chakra to the nostrils. And the third one will be Bhaya Kumbhak. Take a deep breath. Feel the energy coming up from the Anahata Chakra to the nostrils. Exhale completely. बाह्य कुंभक बाह्य कुंभक में आपको अनहद चक्र पे, विशुद्धि चक्र यानी कि नेक पे या फिर आपको फेस पे, आई सेंटर पे, क्राउन चक्र पे, कोई भी जगह पर चेस्ट के ऊपर आपको एनर्जी अपलिफ्टमेंट या वाइब्रेशन बहुत फील होगे. बी विद दैट टिल यू कैन होल्ड इट. लास्ट राउंड. टेक अ डीप ब्रेथ. Exhale, high exhalation. Feel the energy, chest to eyebrow. Again, breathe in. Eyebrow to heart, chest. And breathe out. Again, chest to eyebrow. Feel the energy vibrations going upwards. And now we have Bhaya Kumbhak. So take a deep breath again. When you're breathing in, feel the heart chakra. When you are breathing out, feel the Agnya chakra. Exhalation, Bhaya Kumbhak. Bhaya Kumbhak now. Bhaya Kumbhak mein, you may feel Anahata Chakra, you may feel Vishuddhi Chakra, you may also feel eye center, or you may also feel the crown chakra. Keep your hands down, relax. आपको जो भी एनर्जी सेंटर पे ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, वहां पे आप अपना अटेंशन रखिए. नॉर्मली ये ब्रीदिंग करने के बाद यू फील इमोशनली वेरी फ्री. अगर आप लोग कभी भी ये प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको जरा भी इमोशनल हैवीनेस लग रहा है, तो ये ब्रीदिंग आप 30, 40, 50, 60 टाइम भी कर सकते हो. दिस ब्रीदिंग इज स्पेशली डन टू मेक यू इमोशनली फ्री. ये ब्रीदिंग से आपको पेट या बेली या नाभि चक्र बहुत हल्का लगेगा. और अगर आप ज्यादा अच्छा करोगे, ये मतलब 50-60 टाइम्स ऊपर करोगे, लेंथी ब्रीदिंग करोगे, तो यू विल इवन फील लाइट हार्टेड. द प्रॉपर वर्ड इज लाइट हार्टेड. यू विल फील इमोशनली अनबर्डन्ड. यू विल फील बहुत सारा वजन आपके इमोशन से निकल हल्का हो गया है. दिस ब्रीदिंग वाज स्पेशली डन टू मेक यू इमोशनली लाइट हार्टेड. Unburden your soul, unburden your emotions, and release all painful memories. ये सबके लिए ये था. Releasing all memories, all frustrations, all regrets, all insults, or whatever bad feeling we have felt during the entire month. ये मौका है इसको फ्री करने का. 30 breaths, 40 breaths, 60 breaths is fine, no problem. Now we move on directly to Anulom Vilom. So Anulom Vilom mein, you keep the first two fingers on between the eyes. Yeah. Now you breathe in from the left nostril. And you breathe out from the right nostril. फिर से breathe in from the right nostril. And you breathe out from the left nostril. Now you do Bhaya Kumbhak. You hold your breath out. While holding the breath out, you concentrate between your eyes, जहां पे आपने उंगलियों को रखा है. फिर से एक बार breathe in from the left nostril. Breathe out from the right nostril.
Breathe in from the right nostril. Breathe out from the left nostril. After breathing out from the left nostril, you concentrate on the center between your eyes. While doing concentration there, you are to mentally repeat Om. So समझो हम लोग concentration रख रहे हैं वहां पे 8 सेकंड के लिए, तो 8 बार ओम 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 ओम. Breathe in from the left nostril. जब आप ब्रीद इन करते हो तो ब्रीद इन करते करते भी मेंटली ओम रिपीट कर सकते हो. ब्रीद आउट फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल. ब्रीदिंग आउट करते भी मेंटली आप एक लेंदी, जितना आपका ब्रेथ लेंदी है उतना लंबा ओम रिपीट कर सकते हो. फिर से एक बार, ब्रीद इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल. अगेन यू कैन मेंटली रिपीट अ लेंदी ओम विद योर ब्रेथ. And breathe out from the left nostril. Again, while breathing out, you can repeat a mentally Om you can repeat. Now you hold your breath out. ब्रेथ को बाहर रुका के दोनों नासिका बंद करके आपको अपने आई सेंटर पे ध्यान देना है. मेंटली ओम रिपीट करना है. अपने जितने सेकंड्स होल्ड आउट करोगे, ध्यान रखना है आई सेंटर पे एंड मेंटली रिपीट ओम. फिर से एक बार, ब्रीद इन फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. ब्रीद आउट फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल. इनहेलेशन एक्सहेलेशन के वक्त आपको मेंटली ओम रिपीट करना है. ब्रीद इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल. ब्रीद आउट फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. Hold your breath out. Hold your breath out and mentally repeat Om. Mentally repeat Om. Breathe in from the left nostril slowly. Breathe out from the right nostril. Breathe in from the right nostril. Breathe out from the left nostril. Hold your breath out. Hold your breath out and mentally repeat Om. Last one, breathe in from the left nostril. अभी हम बाह्यकुंभक नहीं करेंगे. Breathe out from the right nostril. Breathe in from the right nostril. Breathe out from the left nostril. Now keep your hands down, but keep concentration between the eyes. अनुलोम विलोम विद बाह्य कुंभक. आपको ओम मंत्र ऐड करना है इनहेलेशन में, और एक्सहेलेशन में लेंदी ओम होगा. और बाह्य कुंभक में यू हैव टू कंसंट्रेट बिटवीन द आईज एट द आई सेंटर एंड रिपीट ओम मेंटली. दिस इज द ओम एज पर योर काउंट. आपने अगर 8 सेकंड बाह्य कुंभक रखा है तो आपको 8 बार मेंटली ओम रिपीट करना है 8 सेकंड के लिए. अभी हम लगाएंगे षण्मुखी मुद्रा. षण्मुखी मुद्रा में कान बंद करते हैं. थंब से कान बंद किया, पहली उंगली आंखों पे, दूसरी उंगली नॉस्ट्रिल्स के साइड पे, नासिका के बाजू में, थर्ड फिंगर ऑन द अपर लिप, फोर्थ फिंगर ऑन द लोअर लिप. और ये मुद्रा लगाने के बाद आपको अंदर अपनी ब्रेथ की आवाज फील करनी है. पूरा ध्यान रखना है आई सेंटर पे. आपकी आंखें तो बंद है पर आपकी आंखों के सामने अंधेरा है.
इस अंधेरे को हम कहते हैं चिताकाश, माइंड स्पेस। पूरा आपका कंसंट्रेशन इस अंधेरे में, इस माइंड स्पेस में रहेगा और आप अपनी ब्रेथ की आवाज को अंदर सुन रहे हो। यू हैव टू फील योर ब्रेथ विद इन योर सेल्फ। आपको ये मुद्रा करते करते धीरे से ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है। आपके ब्रेथ को लेंदी रखना है, लगभग 4-6 सेकंड का इनहेलेशन, 4-6 सेकंड का एक्सहेलेशन। और ये ब्रीदिंग करते वक्त आपको पूरा अपना ध्यान आंखों के सामने अंधेरे में रखना है और ब्रेथ की आवाज भी सुननी है आपको। लगभग ये 2 से 3 मिनट षण्मुखी मुद्रा आप कर सकते हो। Take your hands down, relax. षण्मुखी मुद्रा करने के बाद नॉर्मली पूरा ध्यान शरीर का आंखों के बीच में पहुंच जाता है। मैक्सिमम लोग जो योगा प्राणायाम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको ये फील होगा पहले या सेकंड सेशन में तो हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर से 5 या 7 मिनट अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए और फिर से षण्मुखी मुद्रा 3 मिनट के लिए कर लेना चाहिए। तो 99% लोगों का पूरा अटेंशन आंखों के बीच में या एटलीस्ट थ्रोट सेंटर पे यानी विशुद्धि पे आ जाएगा। रेयरली ऐसा होता है कि ये करने के बाद में आई सेंटर पे कंसंट्रेशन नहीं आता है, रेयरली होता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये अभी आप जिनको आई सेंटर पे कंसंट्रेशन आ गया है वो बिल्कुल आंखें बंद रखिए, आई सेंटर पे कंसंट्रेशन रखिए और अपने ब्रेथ को स्लो और लेंदी रखिए, मतलब डीप ब्रीदिंग करते रहिए और अपने ब्रेथ की आवाज भी फील करते रहिए। ब्रेथ की आवाज को हम स्वर कहते हैं, स्वर को सुनते रहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बात ये कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है हमारे पूरे सीक्वेंस में। अनुलोम विलोम लगभग 5 से 10 मिनट कर सकते हो, उसके बाद में षण्मुखी मुद्रा कर सकते हो। षण्मुखी मुद्रा लगभग 2 या ढाई 2-3 मिनट बहुत हो गया। और अगर ये पॉइंट तक किसी को कंसंट्रेशन आई सेंटर तक नहीं आया है तो एक और बार 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए बाह्य कुंभक में और उसके बाद फिर से षण्मुखी मुद्रा कर लेना चाहिए, जिससे शरीर की सारी ऊर्जा आई सेंटर की तरफ पुल होगी और वहां पे केंद्रित होगी। ऊर्जा पुल होना बड़ी बात नहीं है, ऊर्जा को आई सेंटर पे केंद्रित रखना काफी समय के लिए वो एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम पूरी शरीर की ऊर्जा को फिर से आई सेंटर पे लेके आएंगे। सो यू विल कीप वन हैंड ऑन द नेवल, राइट हैंड ऑन द नेवल एंड लेफ्ट हैंड ऑन द क्राउन चक्र, टॉप ऑफ द हेड। जैसे आप देख सकते हो राइट हैंड नाभि पे रखा हुआ है और लेफ्ट हैंड क्राउन पे रखा हुआ है। अगर आपको जरा भी बॉडी स्टिफ लग रहा है इस पॉइंट पे तो आप जरा सा पैर हिला के अपने बॉडी को जरा फ्री कर सकते हो, एनी बॉडी, नहीं तो कंसंट्रेशन स्टार्ट कर दो। अभी आपको ब्रीद इन करते फील करना है कि पूरा ब्रेथ नाभि तक जा रहा है और आपको ब्रीद आउट में फील करना है कि पूरा ब्रेथ नाभि से ऊपर आ रहा है, क्राउन चक्र तक जा रहा है। अब ये वाइब्रेशन फॉर्म में होगा, वाइब्रेशन फॉर्म में यू विल फील द वाइब्रेशंस ऑफ ब्रेथ। फिर से ब्रीद इन, सो क्राउन टू नेवल, ब्रीद आउट, नेवल टू क्राउन। फिर से एक बार ब्रीद इन, यू विल फील द ब्रेथ फ्रॉम क्राउन गोइंग डाउन इन द नेवल, breathe out and you will feel the breath going from the navel upwards towards the crown. फिर से एक बार breathe in, you'll feel the breath crown to navel and now breathe out and navel to crown. फिर से एक बार breathe in, crown to navel
Now breathe out, navel to crown, and now we do a बाह्य कुंभक. अब हम करेंगे बाह्य कुंभक. बाह्य कुंभक के वक्त आपको पूरे शरीर की एनर्जी नाभि से, छाती से, विशुद्धि से ऊपर आते हुए फील होगी टुवर्ड्स द क्राउन चक्र. या फिर से एक बार, ब्रीद इन डीप, फील द एनर्जी क्राउन टू नेवल, ब्रीद आउट, navel to crown. Once again, breathe in, crown to navel, breathe out, navel to crown. Now we do Baya Kumbhak. Breathe in, crown to navel, breathe out, navel to crown. And we do a Baya Kumbhak. During this Baya Kumbhak, we feel the energy from the navel going upwards to chest, neck, face, and crown. You may feel vibrations on the face, on the head. That's it. Slowly relax, take your hands down. इस ब्रीदिंग को भी लगभग 5 मिनट तक करना चाहिए. इट कैन बी 10 टाइम्स, इट कैन बी 15 टाइम्स. जब तक आपको अपने नाभि से क्राउन चक्र तक एनर्जी का अपवर्ड लिफ्टिंग मूवमेंट फील ना हो, लगभग ये 12-15 बार जब ब्रीदिंग करते हो तो उसमें फील होना चाहिए. तब तक ये ब्रीदिंग करना चाहिए. इसके बाद हम फिर से लगभग 1 मिनट के लिए करेंगे षण्मुखी मुद्रा. आप 1 मिनट भी कर सकते हो, 3 मिनट भी कर सकते हो. इट डिपेंड्स. आपको कंसंट्रेशन आई सेंटर पे आ जाएगा तो इस लेवल पे षण्मुखी मुद्रा. षण्मुखी मुद्रा में फिर से एक बार आपको अपने ब्रेथ की आवाज सुननी है, अंदर स्वर सुनना है अंदर, और पूरा अटेंशन रखना है आई सेंटर पे. हैंड्स डाउन. पूरा ध्यान रखना है आई सेंटर पे अभी, और फिर से डीप ब्रीदिंग करते जाइए. पूरा ध्यान आंखों के बीच में रखिए और अपने ब्रेथ की आवाज को सुनते जाइए. इसके बाद हमें करना है ब्राह्मरी विद ईयर टैपिंग. ब्राह्मरी विद ईयर टैपिंग हमें आई सेंटर पे एनर्जी को और केंद्रित करने में हेल्प करेगा, और सेंटर करने में, और वहां एनर्जी टिकाने में हेल्प करेगा. एनर्जी ऊपर लाना बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को वहां केंद्रित करने के लिए ये टेक्निक हम सीख रहे हैं अभी. सो ब्रीद इन करना है डीप, ब्रीद इन करने में, और ब्रीद आउट करते करते आपको ब्राह्मरी करना पड़ेगा, और जेंटली यू टू टैप योर ईयर्स. सो आई एम डूइंग ब्राह्मरी सो दैट यू कैन लिसन टू इट व्हेन दे आर टैपिंग द ईयर्स. राइट. फिर से एक बार, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद इन डीप while breathing out. फिर से एक बार, ब्रीद इन डीप while breathing out.
फिर से एक बार, ब्रीद इन डीप, ब्रीद आउट। फिर से एक बार, ब्रीद इन डीप, ब्रीद आउट इन भ्रामरी। जब भी आप टैपिंग कर रहे हो उस वक्त आपको वाइब्रेशंस फील करने हैं आई सेंटर में, क्राउन चक्र में, पूरे सर में वाइब्रेशन फील करने हैं, मेनली इन द आई सेंटर एंड इवन द क्राउन चक्र, द टॉप ऑफ द हेड। फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। भ्रामरी आप 11 बार कर सकते हो, 21 बार भी कर सकते हो। मैक्सिमम कंसंट्रेशन के लिए 21 बार कर सकते हो। हर 6-8 भ्रामरी के बाद अपने हाथों को नीचे लाइए, कुछ देर रेस्ट करिए और फिर से भ्रामरी कंटिन्यू कर सकते हो। या हाथ नीचे लाइए, रेस्ट करिए, हाथ नीचे लाइए, रेस्ट करिए। भ्रामरी एक साथ 21 या 11 नहीं करना है, 5-6 करिए, रेस्ट करिए और रेस्ट करने के वक्त ब्रेथ को स्लो रखिए, कंसंट्रेशन आई सेंटर पे रखिए और ब्रेथ की आवाज सुनिए अंदर। फील द ब्रेथ, लिसन टू योर ब्रेथ। एट द सेम टाइम कीप योर अटेंशन सेंटर्ड इन बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ द आईज। फिर से भ्रामरी करेंगे एक बार, ब्रीद इन डीप with your tapping. So breathe in deep, breathe out as you tap your ears. While tapping your ears, you'll feel the concentration intensified between your eyes and also at the crown chakra. So maybe for 3 seconds you can feel it between the eyes, and then the 3-4 seconds other you can take the attention between at the crown chakra. Again, breathe in, breathe out, gently tap your ears. योर टैपिंग इन भ्रामरी आपके अंदर एक मोमेंटम क्रिएट करता है वाइब्रेशंस का, जो आपके सर में इंटेंसिफाई होता है और आपको आई सेंटर में और क्राउन चक्र में बहुत सारे वाइब्रेशन फील होंगे और वहां आपको एनर्जी सेंटर करने में हेल्प भी करेंगे। करते जाइए आप, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सो भ्रामरी प्राणायाम मिनिमम 11 बार करना चाहिए और आप मैक्सिमम 21 बार भी कर सकते हो। या ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद, भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद आपको बहुत सारा एनर्जी अपने चेहरे पे, आंखों के बीच में या फिर क्राउन चक्र पे फील होगा। अगर आपको ये एनर्जी रिटेन करना है, यहाँ पे केंद्रित रखना है और यहीं पे टिका के रखना है, तो ये करने के बाद आप सहज समाधि अवस्था में बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। जितनी देर ये एनर्जी आप टिका के रखते हो, यहाँ पे केंद्रित रखते हो, सेंटर्ड रखते हो, आपका एनर्जी अंदर आपको ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होगा, अंदर जाएगा, आग्नेय पे बहुत स्थिर रहेगा और जितना आग्नेय पे स्थिर रहेगा आप एक सहज अवस्था में आओगे। सहज अवस्था में अगर आप 10 से 15 मिनट भी ठहर पाए तो आप शून्य अवस्था में आ जाओगे। और यहाँ पे ऐसे बैठ के भी आपको अंदर अंदर आप ओम जाप कर सकते हो। ब्रीदिंग आपका चलता रहेगा तो आप ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट के वक्त ओम जाप कर सकते हो। भ्रामरी करते करते आपके अंदर से ही वो ओम की ध्वनि आपको लगेगी, अंदर से ऑटोमेटिकली हो रही है। पर फिर भी जैसे आप शांत बैठते हो, कुछ देर बाद जब भी आपको लगेगा कि हाँ मेरा वो भ्रामरी का असर थोड़ा सा कम हो रहा है, तो आप ओम जाप, हर ब्रीदिंग इन में ओम और हर ब्रीदिंग आउट में ओम जाप कर सकते हो। अभी हम आखिरी प्राणायाम करने से पहले फिर से एक बार षण्मुखी मुद्रा करेंगे। ये षण्मुखी मुद्रा आप 2 मिनट या 3 मिनट रख सकते हो, जिसके वजह से आपको एनर्जी अपलिफ्टमेंट करने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप फिर से षण्मुखी मुद्रा लगा सकते हो। षण्मुखी मुद्रा लगाने के वक्त आपको अंदर ब्रेथ की आवाज सुननी है फिर से, और पूरा ध्यान रखना है मस्तक पे, आंखों के सामने, बीच में। ये षण्मुखी मुद्रा 2 मिनट या 3 मिनट रखना, उतना ही बहुत हो गया।
और जो आप ब्रेथ कर रहे हो, ब्रेथ जितना धीरे और जितना लंबा ब्रेथ होगा उतना अच्छा है। लेट इट बी स्लो, लेंदी, कि आप उसकी आवाज ठीक से सुन सको। या फिर से एक बार हाथ नीचे लीजिए, रिलैक्स करिए। या टेक योर हैंड्स डाउन। ओके, ये स्टेज पे आके आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन आंखों के बीच में लगेगा, शायद ऊपर लगे क्राउन चक्र पे, पर आपको ब्रीदिंग की आवाज को बार बार सुनना है। ब्रेथ आपको आगे लेके जाएगा, इसके ब्रेथ की आवाज को सुनना है और पूरा अटेंशन केंद्रित रखना है आंखों के सामने, बीच में आंखों के। अभी हम आखिरी प्राणायाम जो आखिरी जो टेक्निक करेंगे प्राणायाम का, जो हम करेंगे ओम जाप करेंगे, दोनों हाथों को सर पे रख के, क्राउन चक्र पे रख के। तो राइट हैंड क्राउन चक्र पे लगेगा और लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा। हाँ, अभी आप एक लंबा गहरा श्वास लोगे और श्वास छोड़ते वक्त आप ओम जाप लोगे। ओम। जितना धीरे जितना लंबा ओम जाप कर सको उतना कर सकते हो, और आप करते रहिए। ब्रीद इन करिए, फिर से ब्रीद आउट। जब आप ओम जाप कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, तो आपके शरीर की पूरी ऊर्जा ऊपर आएगी, पैर से, नाभि से, छाती से, विशुद्धि चक्र से। सारी ऊर्जा चेहरे पे, आंखों के बीच में और क्राउन चक्र पे जाके ऐड होगी। आपको सारे शरीर की एनर्जी, आपके शरीर का हर एक वाइब्रेशन, पूरे शरीर की ऊर्जा, तन मन पूरा प्राण चित्त, सारे शरीर की सारी ऊर्जा आपको धीरे धीरे क्राउन चक्र पे जाते हुए फील होगी, ये ओम जाप करने के वक्त। ओम जाप करते रहिए आप। ब्रीद इन करिए, लंबा गहरा श्वास। अगर कभी भी ये करते करते हाथ दुख जाए, हाथ नीचे ले सकते हो आप। 2-3 ओम जाप वैसे ही कर सकते हो बिना हाथ के, मतलब हाथ नीचे रखे हुए, और पर आपको वाइब्रेशन फील होंगे क्राउन चक्र पे। सो कोई कंपलसरी नहीं कि आप हाथ ऐसे मुद्रा में रखो और ओम जाप करो। कंटिन्यू करिए और आपको पूरी शरीर की एनर्जी यू विल फील गोइंग टुवर्ड्स द क्राउन चक्र। फिर से एक बार ब्रीद इन डीप, ब्रीद आउट। ओम जाप 11 बार भी कर सकते हो, 21 बार भी कर सकते हो। बहुत लोग इसको 33 टाइम्स यानी 33 बार भी करते हैं। एज पर योर टाइम, एज पर योर कैपेसिटी। जो आपने प्रैक्टिस आज देखी है, ये प्रैक्टिस कल सुबह उठने के बाद फ्रेश होके स्नान करके ये प्रैक्टिस कल सुबह भी कर सकते हो। कल का दिन पूनम है, कल के दिन इस प्रैक्टिस की इफेक्टिवनेस और ये प्रैक्टिस जो आपको आग्नेय चक्र में जो स्थिर करेगा और आपको आग्नेय चक्र में जो एबिलिटी देगा अंदर खींच अपने आप को अंदर पुल करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, कल के दिन उसका महत्व और बढ़ जाता है। कल वो और इफेक्टिव रहेगा, कल वो और आपको बेनिफिशियल लगेगा पूनम के दिन। या टेक योर हैंड्स डाउन। इस स्टेज पे आप कोई भी मंत्र जाप रिपीट कर सकते हो। इस स्टेज पे, ये स्टेज पे लगभग थॉट्स बहुत ही कम आते हैं। सर से पैर तक पूरा शरीर शांत हो गया होता है। आपके शरीर की सारी ऊर्जा आपके चेहरे पे, आंखों के बीच में या फिर क्राउन चक्र पे, सहस्रार चक्र पे आपको महसूस हो सकती है। नो थॉट्स, नो इमोशन। ये स्टेज पे आने तक आपका छाती बिल्कुल हल्का लग रहा होता है, मतलब इमोशनली यू फील वेरी फ्री, लाइट हार्टेड, बॉडी एकदम हल्की लगती है। बहुत लोगों को ये स्टेज पे आके बॉडी एकदम लाइट बॉडीड, रुई बराबर, शरीर बिल्कुल हल्का, लाइक अ फेदर, ये फीलिंग आती है। और यू ऑल्सो फील लाइट हार्टेड, हृदय बिल्कुल हल्का हो गया, अनबर्डनड, पूरा सोल एम्प्टी हो गया या फिर इमोशंस खाली हो गए, अनबर्डनड, टोटली फ्री लग रहा है अंदर से। और
Many people feel light-headed also. It's a good feeling to feel light-headed. सर पूरा हल्का हो गया है, तो इमोशंस फ्री हो गए, सर हल्का हो गया, स्ट्रेस काफी रिलीज हो गया। इसके बाद में आपको स्थिर बैठना है, और ये स्थिर बैठने के बाद आप सब लोग अभी मंत्र जाप कर सकते हो। मंत्र जाप में क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप ओम जाप कर सकते हो मन में, वर्बली भी कर सकते हो, आपको चाहो तो 33 टाइम्स ओम जाप कर सकते हो, लेकिन अगर मन में भी करना है तो यहाँ बैठ के ओम मंत्र मेंटली रिपीट कर सकते हो। दूसरा चॉइस है यू रिपीट ओम नमः शिवाय, बिकॉज आप वो पॉइंट पे हो जहाँ पे ओम नमः शिवाय का इम्पैक्ट मैक्सिमम रहता है। तो यू कैन ये पॉइंट यहाँ इस स्टेज पे बैठ के आप ओम नमः शिवाय प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपको जो मंत्र पे विश्वास है, आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया आपको, वो मंत्र भी आप यहाँ पे बैठ के मृत जाप कर सकते हो। अगर सुबह करोगे तो आप सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हो। अभी शाम के वक्त अगर आपको जाप करना है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी ये स्टेज पे आके कर सकते हो। ओम भी चलता है यहाँ पे, ओम नमः शिवाय भी चलता है। शाम का वक्त है, अभी महामृत्युंजय का जाप कर सकते हो। कल सुबह ये प्रैक्टिस करोगे तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर आपने कल शाम को ये प्रैक्टिस किया तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हो। अब जो लोग ने अभी ज्वाइन किया है, अगर आपको जाप में ही अभी जाप प्रैक्टिस करना है तो आप लोग प्लीज ये सेशन छोड़ दीजिए, स्विच ऑफ करिए, लॉग ऑफ करिए और अपना जाप कंटिन्यू करिए। इसके आगे और कुछ नहीं है। अभी आपको वो शून्य अवस्था में जाना है, अभी आपको सहज अवस्था में जाना है। ओके, सो आप लोग ये सेशन छोड़ सकते हो। नम्रता, थैंक यू वेरी मच। ईशा, थैंक यू वेरी मच।